दोस्तों, आपने शाहरुख खान की धुन की मूवी तो देखी होगी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लोगों को झूठे सपने दिखाकर चोर रास्तों से विदेश भेजा जाता है। वही कहानी जिसमें बताया गया है कि पंजाब के हजारों युवा कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं। जी हाँ, 4 दिसंबर 2025 को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि पंजाब स्टैंड्स एट नंबर 1 इन इंडिया फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस। अब वही देखें तो पंजाब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ एक वीजा का खेल नहीं है। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें युवा अपने सपनों के बदले जिंदगी ही दांव पर लगाते हैं। इसी को लेकर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक 27 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, जिनमें 169 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 132 चार्जशीट्स दर्ज की गई हैं, जिनमें कई बड़े ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकर्स पंजाब से पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं, पंजाब में पिछले कुछ सालों में ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ 3,200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 1100 प्लस एफआईआर्स पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट के तहत है, जो ये साबित करता है कि ये समस्या नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी और बड़े पैमाने पर फैली हुई है। क्योंकि 2025 में यूएस और कई और देशों ने 3,258 भारतीयों को डिपोर्ट किया, जिनमें मोस्ट ऑफ पंजाब से इलीगल रूट से जरिए लोग पहुंचे हुए हैं। यही वो विदेशों में सेटल होने का एम्बिशन रखने वाले लोग होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि विदेश जाकर अपने सपने पूरे करने की चाह में वे गलत एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं और इसी रास्ते में कई लोग फंस जाते हैं। इसमें पंजाब सरकार की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर तो है ही, और जिम्मेदारी भी जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही। वैसे पंजाब में विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाला फ्रॉड कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि एक पुरानी और लगातार चलती आ रही समस्या है, जिसकी जड़ें कांग्रेस सरकार के दौर में ही गहरी हो गई थी। 2020 की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट भी यही बताती है कि कांग्रेस शासन के 3 साल में ही 3,200 से ज्यादा केस फ्रॉडुलेंट ट्रैवल और रिक्रूटमेंट एजेंट्स के खिलाफ इलीगल माइग्रेशन, फेक वीजाज और जॉब स्कैम्स जैसे गंभीर आरोपों के साथ दर्ज हो चुके हैं। पंजाब की कहानी ये बताती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई अचानक आई हुई समस्या नहीं है, बल्कि सालों से बनता हुआ एक पूरा नेटवर्क है, जिसकी जड़ें कांग्रेस सरकार के दौर में ही गहरी जम चुकी थी। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसी ढीली मॉनिटरिंग और कमजोर कार्रवाई का फायदा उठाकर नेटवर्क और मजबूत होता चला गया, जो आगे चलकर 2024 से 25 तक नए डिजिटल तरीकों से और भी एग्रेसिव रूप में सामने आते दिख रही हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फेक जॉब एड्स, अनलाइसेंस्ड एजेंसीज का फैलना और लगातार बढ़ते एफआईआर दिखाते हैं कि ये इशू आप सरकार के साथ साथ कांग्रेस सरकार की लापरवाही और गवर्नेंस फेलियर का नतीजा है, जिसने इस रैकेट को जड़ से कभी खत्म होने ही नहीं दिया, जिस कारणवश आज पंजाब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़े स्टेट घोषित हो चुका है। अब इससे सवाल ये उठता है कि जब 3,200 प्लस एफआईआर्स कांग्रेस काल के शासन काल में दर्ज हो रहे थे, तब कांग्रेस ने इन ट्रैवल एजेंट माफियाज को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, फेक वीजाज, इलीगल माइग्रेशन, जॉब स्कैम्स रैकेट इतनी तेजी से बढ़ रहे थे तो मॉनिटरिंग और रेगुलेशन इतना कमजोर क्यों था? जब पूरे पंजाब के यूथ फंस रहे थे, तब रिक्रूटमेंट एजेंट्स को लाइसेंस और वेरिफिकेशन के बिना खुलेआम चलने कैसे दिया? अब वहीं बात करें आप सरकार की, जो पंजाब में पिछले 3 सालों से है, उन्होंने भी कभी इस स्कैम पर कोई बात नहीं की। पिछली सरकार की गलती को सुधारने की बजाय वही नेटवर्क 2024 से 25 में और डिजिटल तरीके से कैसे फैल गया?
इतनी ढील कैसे देखी जा सकती है? पंजाब के यूथ हर साल लाखों रुपए देकर ठगाए जा रहे हैं, हमेशा एनआरआई ड्रीम्स के नाम पर फंस रहे हैं। अब वही देखें तो इतने सालों में दो सरकारें बदल गई, पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन का ये रैकेट आज तक बंद नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार के दौर में इसकी जड़ें इतनी मजबूत हुई क्योंकि ठोस कार्रवाई नहीं हुई और निगरानी ढीली रही। फिर वही आप सरकार ने भी पिछले 3 साल में इस नेटवर्क पर ध्यान नहीं दिया और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये और भी तेजी से फैल रहा है। और अंत में क्या हुआ? पंजाब आज भारत का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां हजारों युवा अपने सपनों के पीछे अपनी जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। लेकिन अब पंजाब हो या भारत के बाकी और राज्य, युवाओं का जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्हें सुरक्षित और कानूनी मार्गों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे गलत एजेंटों के जाल में ना फंसे। राज्य और प्रशासन से सवाल उठाने की जरूरत है। जब आपके राज्य में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी ऊंचाई पर है तो क्यों प्रशासन अभी भी चुप है? क्यों अभी भी एक्शन नहीं लिया जा रहा?